तो बैगेज रख दिया। हाँ। नाम चेक कर लीजिए, दिल्ली से रियाद, बोर्डिंग टाइम गेट नंबर, सीट नंबर आपका 1। तो भाई खाने में नूडल्स एंड हॉट गार्लिक चिकन। अभी जस्ट हम लोग उतरे सऊदी अरबिया। अपना सऊदी अरबिया का अभी ठप्पा लग गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू ब्लॉग। तो भाई मैं फिलहाल हूँ दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पर, और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सऊदी अरबिया रियाद। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट का जाने आप लोगों का स्वागत है। तो दिल्ली से मैं सऊदी अरबिया कैसे पहुँचता हूँ उसका ऑल डिटेल्स आप लोगों को इसी ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें। तो भाई मैं तो अभी मेन एंट्री गेट से आ गया है, मेरा पासपोर्ट टिकट वगैरह लेके। तो भाई यहाँ पे ए बी सी डी जी एफ ऐसा करके काउंटर है। तो वहाँ पे हम लोग को लागेज देना पड़ेगा। तो मेरा है जी पर, ये देखो, और कितना बड़ा लाइन है देखो भाई। इतना घूम फिर के उसके बाद काउंटर में जाना पड़ेगा। तो भाई ये देखो मेरे साथ लड़का भी जाने वाला है, लेकिन अब मेरे से कितना दूर है, कितना तो पहले आ गया है। अब मुझे सीधा इधर जाके फिर से रिटर्न आके उधर तक जाना है। लाइन इतना ज़ोर से आगे जा रहा है, दिक्कत तो लग रहा है आधा घंटे से ऊपर ही लगेगा यहाँ पर। सो मेक श्योर कि आप जल्दी आ जाओ। मैं तो आ गया था 3 घंटा पहले, आप भी 3 घंटा पहले आ जाओ। आके ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसके बाद आपका फ्लाइट मिस होने का चांसेस रहता है, इसलिए मैं तो आ गया 3 घंटा पहले। अभी यहाँ पे आधा घंटे से ऊपर जाएगा, उसके बाद और एक टाइम लगेगा 2000 years later। तो भाई अभी तक मैं लाइन में हूँ, देख सकते हो। तो पूरे 1 घंटा हो गया और अभी भी लग रहा है और आधा घंटा लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 1:20 कुछ, और मेरा फ्लाइट है 3 घंटे। तो ये देखो साबिर भाई अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेके आ गया है। तो भाई इतना सारा काउंटर है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है यार। तो भाई फाइनली 1.5 घंटे के बाद अपना टाइम आ गया है। तो भाई देखिए मेरा तो बैगेज रख दिया और काउंटर में, और ये बैगेज का वेट है 10 मिनट बचे। कितने हैं? 2 बजने में 10 मिनट। हाँ कमी है। अब्दुल रूप सभी नहीं। हाँ नाम चेक कर लीजिए, दिल्ली से रियाद, बोर्डिंग टाइम गेट नंबर, सीट नंबर आपका 1 बैग जमा किया। ओके थैंक यू। गेट नंबर 20 बी। गेट नंबर 20 है, और तेरा सीट तेरा 11 बी, तेरा 12 ए। बगल में तो। तो भाई फाइनली तो बोर्डिंग पास मिल गया और पूरे 1.5 घंटा टाइम लगा। तो सामने आप लोग देख ले मिल जाएगा मनी एक्सचेंज। आपको लोगों को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। सबीर भाई को चेंज करना है तो चलो। सर मनी एक्सचेंज हो जाएगा? सो रियाल चाहिए। कितने चाहिए? 4,000। हाँ 2,000 4,000 2000 की 2,000 के 500 का नोट है भाई, 12,500। उससे कम नहीं है। चलिए थैंक यू। तो भाई बोल रहे हैं कि हम लोग के पास 500 का नोट है 12,500 का, तो उससे छोटा है नहीं। तो हम लोग 12,500 जेब पे लेके तो घूमने रहे। 2-3 हज़ार का पूछे तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। तो चलो अपने पास जितना है उतने में लेके चलो चलते हैं सऊदी अरबिया। अभी करते अभी और 1 घंटा बचा है यार, और 1 घंटे में अभी हम लोग को चेकिंग वगैरह करवा, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करवा के उसके बाद पहुंचना है 20 बी गेट नंबर पर। तो भाई यहाँ पे आके फिर से लाइन में लगो, और यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा, तो उसके लिए कर रहे हैं वेट। ये देखिए ऐसा कुछ काउंटर है, यहाँ पे जाके आप लोगों को स्टैम्प मरवाना है, उसके बाद है आपका चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग। तो भाई वीज़ा में और बोर्डिंग पास में ठप्पा तो लग गया, अभी सिक्योरिटी चेकिंग। A few moments later। सिक्योरिटी चेकिंग का स्टैम्प भी लग गया है। तो भाई बोर्डिंग में सिक्योरिटी चेकिंग का स्टैम्प मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में देखा, डोमेस्टिक फ़्लाइट में कभी भी देखा नहीं, मतलब 2 बार में ट्रैवल किया, देखा नहीं। तो अभी चलते हैं हम लोग का गेट नंबर पर 20 बी कुछ है वहाँ पे, और हम लोग के पास टाइम है ओनली 35 मिनट्स। तो भाई सिक्योरिटी वगैरह चेकिंग करके आके अपना गेट नंबर पे आके, तो मतलब हम तो फ्लाइट पे सब लोग बैठ गए हैं,
और वहाँ पे चेकिंग करके सीधा आ जाओ, जो गेट नंबर है, गेट नंबर के पास। गेट नंबर पे आपका बोर्डिंग पास आधा फट के ले लेगा और आपको आधा देगा जाने के लिए। मतलब भाई एक बात बहुत ही इजी है। मैं क्या सोच रहा था पता है क्या, मैं तो एक बार डोमेस्टिक का किया था, कल दूसरा और एक डोमेस्टिक का किया, तो अभी इंटरनेशनल में कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा मैं सोच रहा था, कोई कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। आके मस्ती से चला गया यार। फोटो के लिए भाई बोल रहे मेरा फोटो ले और मैं इधर बकबक कर रहा हूँ। ठीक है भाई का फोटो लेता हूँ। तो भाई सब खाली है, सब लोग आके पहुँच गया लग रहा है। फिर से और एक बार चेकिंग हुआ बोर्डिंग पास, और ये रहा अपना एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। नमस्कार। तो भाई यहाँ पे बैग रख के बीच वाला है हमारा सीट, बैठ जाते हैं। तो मेरा सीट है पड़ा है बीच में, और वो सब्बीर भाई का सीट पड़ा है विंडो में। तो भाई ऐसा कुछ एक खाना दिया है, क्या है क्या पता। इसमें टिश्यूज़ और स्पून है, एक वाटर बोतल, देखता हूँ खोल के क्या है। तो भाई खाने में नूडल्स एंड हॉट गार्लिक चिकन, अभी चना के ऊपर कुछ डाल के दिया है, सेब, और डेजर्ट में एक पेस्ट्री, बस इतना ही दिया है। कटलेरी के साथ साथ एक नैपकिन भी था। A few moments later. तो भाई खाना तो हो गया कंप्लीट, और इसमें शुगर और स्टारर भी दिया है। लग तो रहा है चाय देगा, लेकिन पता नहीं चाय या कॉफ़ी देगा कि नहीं। 6.5 hours later. तो भाई अभी टाइम हो रहा है 5:20। अभी जस्ट हम लोग उतरे सऊदी अरबिया रियाद में, जो एयरपोर्ट का नाम है किंग खालिद एयरपोर्ट। और हम लोग का टाइम से 5 मिनट, मतलब फ़्लाइट का टाइम से 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए थे। तो आते ही निकलते हम लोग लाइन में लग गए। यहाँ पे फिर से चेकिंग होगा। तो भाई यहाँ पे तो अपना सऊदी अरबिया का अभी ठप्पा लग गया है, और इसी को वो कहते हैं इमिग्रेशन। ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं, बस फिंगरप्रिंट वगैरह लिया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, DSLR में फ़ोटो लिया। भाई बेल्ट नंबर 22 कुछ है, वहाँ पे हम लोगों का लगेज मिलेगा। तो भाई यहाँ पे लोग बैग्स का वेट करते हुए 22 बेल्ट नंबर पे बैग का वेट कर रहे थे। मेरा बैग तो मिल गया, लेकिन भाई का बैग नहीं मिला। आपका बैग भी है क्या? हमारा भी आपका भी आने वाला है। ये ऐसा एक ATM की तरह मशीन है, यहाँ पे आप लोग करके यहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास डाल के, उसके बाद ऐसा एक पर्ची निकलेगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड, ये नेम एंड पासवर्ड डाल के आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई ऐसे आके आप लोगों को टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, आके ऐसे वाईफाई कनेक्ट करो, उसके बाद घर वालों से बात कर लो, जैसे हम लोगों ने किया। तो अभी देखते हैं, हम लोगों को कंपनी की तरफ से रिसीव करने के लिए आएगा बोला था, आया कि नहीं। और मेरा मोबाइल पे भाई 5% चार्ज है, और 3% कम हो गया तो और वीडियो नहीं होगा। तो इसके बाद देखता हूँ, जितने देर तक चार्ज रहता है वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर रूम पे पहुँच के चार्ज करके उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। 6 hours later. हेलो एवरीवन। तो भाई मैं फ़िलहाल हूँ मेरा एकोमोडेशन के नीचे ये देख सकते हैं, एक रोड के सामने गली है, और ये है मेरा एकोमोडेशन। मतलब यहाँ से स्टेयर से जाके उसके बाद बहुत सारे रूम वगैरह, ये पूरा बिल्डिंग ही है। हम मैं जिस कंपनी में काम करूँगा उसी कंपनी का। एयरपोर्ट से ड्राइवर गया था, ड्राइवर जाके हम लोग को पूरा बस में, हम लोग 9-10 जन कुछ थे, सबको एकोमोडेशन में लेके आया, नाश्ता वगैरह करवाया। अभी आप लोगों को सऊदी का बहुत सारे ब्लॉग वगैरह दिखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक सऊदी का ब्लॉग लेके।